हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2, 3 हैं। तो मुझे वर्टिसेस दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल का। तो चलिए हम एरिया फाइंड करते हैं। यह एक चतुर्भुज है। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसी क्रम में। तो इसको अगर ए बोलेंगे तो इसको ए बी सी डी, ऐसे नहीं इसको ए और इसको सी बोल देंगे, नहीं ऐसे नहीं, ए बी सी डी। तो चलिए इस पॉइंट को हम ए लेते हैं, -4, -2। इस पॉइंट को बी, -3, -5। इस पॉइंट को सी, 3, -2। और इस पॉइंट को डी, 2, 3। ये चारों वर्टिसेस है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम तो अभी ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रायंगल बना देंगे। कैसे? तो देखिए आप ए सी को मिलाइए या फिर बी डी को मिलाइएगा तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको आप मिला दीजिएगा तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। अगर आप ए और सी को मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो चलिए हम ए और सी को मिला देते हैं। तो ए और सी को चलिए ज्वाइन कर दिए हम यहाँ से। देखिए अब दो ट्रायंगल हुआ या नहीं? दो ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल ए सी बी ये हो गया, ये देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया? ए डी सी, यहाँ देख लीजिए ए डी सी ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, देख लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे और फिर ए सी डी का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इतना एरिया यानी ए बी सी प्लस ए डी सी, ये एरिया दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? टोटल एरिया निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। माना कि हम इसको माने हैं ए बी सी डी, तो चलिए लिख देते हैं ए -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 और डी 2, 3। ये क्या है? चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल का क्या है? वर्टिसेस। तो चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए चतुर्भुज किसका? तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल किसका? ए सी डी का क्षेत्रफल। ट्रायंगल किसका? ए सी डी का क्षेत्रफल। ये इक्वल हो जाएगा किसके? चतुर्भुज ए बी सी डी के। तो चलिए हम किसका ए बी सी का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, उसके बाद ए सी डी का फाइंड करेंगे। तो चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी के लिए, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा कितना है? -4, -2, बी -3, -5 और सी 3, -2। चलिए यहाँ हेयर x1 इज इक्वल टू -4, y1 -2, x2 -3, y2 -5, x3 3 और y3 -2 ये दिया हुआ है। चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए इस फॉर्मूला को याद करने का आसान सा ट्रिक कैसे है ये हम आपको बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, यहाँ 1 2 और 3। देखिए सबसे पहले 1 2 3, तो देखिए 1 2 3। उसके बाद देखिए यहाँ 2 आ रहा है तो 2 3 1, देखिए 3 1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो चलिए 3, उसके आगे 1 2 1 2, ऐसे चलना है। देखिए जब हम लेंगे x1, इसको लिया है x1, तो अगला क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3। देखिए x2, जब हम x2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, देखिए y3 माइनस y1। जब हम x3 ले रहे हैं, इसको x3, तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। बहुत ही आसान सा ट्रिक। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 कितना है, -4, y2 माइनस y3, y2 कितना है, -5, माइनस y3 -2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस x2 कितना है, -3, y3 माइनस y1, y3 -2 माइनस y1 कितना है, -2, प्लस x3 कितना है, 3, y1 माइनस y2, y1 -2 माइनस y2 कितना है, -5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -4 इंटू -5 माइनस माइनस +2 प्लस यहाँ क्या है, -3, देखिए -2 माइनस माइनस +2 प्लस 3 इंटू -2 और माइनस माइनस +5 1/2। चलिए -4 इंटू -5 +2 घट के क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि बड़े वाले में क्या है, माइनस लगा हुआ, तो प्लस यहाँ से देखिए -2 +2 ये क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू -3 ये हो जाएगा 0, प्लस यहाँ से 3 इंटू देखिए 5 - 2 ये 3 हो रहा है, तो 1/2 इंटू देखिए माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 0 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 9 + 2 11, 1 + 1 2, 21/2। यूनिट क्या दे देंगे, चलिए दे देते हैं क्या, वर्ग इकाई। स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिया नहीं है तो हम मान लिए हैं क्या, वर्ग इकाई। चलिए अब कौन सा, ट्रायंगल ABC निकल गया, ABC का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं ACD का क्षेत्रफल। तो चलते हैं अब ट्रायंगल ACD के लिए। देखिए आप ये नहीं भी लिखिएगा ये लाइन तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आपको समझने के लिए लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो कि किसको हम x1 किसको y1 ले रहे हैं। तो एक का पॉइंट कितना है, -4 -2, C 3, -2 और D 2, 3। हेयर यहाँ x1 = -4, y1 -2, x2 3, y2 -2, x3 2 और y3 3। चलिए ट्रायंगल किसका, ACD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2। चलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू x1 के स्थान पे कितना, -4, y2 माइनस y3, y2 कितना है, -2 माइनस y3 3 प्लस x2 कितना है, 3, y3 माइनस y1, y3 3 माइनस y1 कितना, -2 ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस x3 कितना है, 3
x3 2 है, y1 माइनस y2, y1 माइनस 2 और ये क्या है -2 y2 का भी ब्रैकेट के अंदर। चलिए 1/2 ये क्या हो जाएगा -4। ये देखिए दोनों क्या है निगेटिव में ऐड होगा, लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा ही, तो -5 प्लस यहाँ से 3, देखिए 3 माइनस माइनस +2 +2 -2 और माइनस माइनस +2 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 प्लस 3 + 2 5 5 3 जा 15 प्लस यहाँ देखिए -2 + 2 घट के क्या हो जाएगा 0, 0 × 2 0। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 1/2 20 + 15 ये हो रहा है कितना, चलिए 20 + 15 0 का कुछ नहीं होगा, 1/2 × 20 + 15 ये 35, चलिए 35/2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में लिख दिए। चलिए अब देखिए हम क्या माने हैं, यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल। तो चलिए यही लिखते हैं अब, चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका ACD का क्षेत्रफल। तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया है यहाँ से 21/2 प्लस ये 35/2, तो 35/2। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 से 2 में डिवाइड होके कितना 1 टाइम्स में हो रहा है, 2 2 जा 1 नहीं 2 1 जा 2 तो 1 टाइम्स, तो 21 × 1 कितना 21 प्लस 2 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 × 35 कितना 35, ऐड करिए कितना 5 + 1 6 3 + 2 5 56/2 28 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से कितना 28 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 त्रिभुज बन गया, दोनों का एरिया फाइंड कर लिए और दोनों को ऐड कर दिए, तो वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 एग्जाम्पल 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती हैं। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 हैं, और यह क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या मतलब जानते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। चलिए ये एक ट्रायंगल है, इसका हम नाम दे देते हैं A, B और C। तो कह रहा है कि यहाँ से जो माध्यिका होगा, यानी कहीं से भी आप ले सकते हैं, B से, A से और यहाँ C पॉइंट से। तो C से लीजिएगा तो AB पे परपेंडिकुलर होगा, A से लीजिएगा तो BC पे परपेंडिकुलर होगा और B से लीजिएगा तो AC पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो हम यहाँ लेते हैं A से माध्यिका, तो ये होगा यहाँ, चलिए BC पे, तो यहाँ जो है इसका नाम हम दे देते हैं D। तो AD माध्यिका किस पे है BC पे। तो अब क्या कर रहा है कि देखिए एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ABD, चलिए हम दिखा देते हैं। ये जो ट्रायंगल है ABD ये ट्रायंगल,
और दूसरा जो ट्रायंगल है कौन सा, ADC, ये रहा AD और ये C, तो कह रहा है क्या, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल होगा। तो चलिए वही हमें दिखाना है। तो इसको हम ले लिए हैं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट का शीर्ष यानी वर्टिसेस क्या है 4,6, बी पॉइंट का 3,-2 और सी का 5,2। चलिए अब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC, इस दोनों का हम क्या एरिया फाइंड करते हैं, तब देखते हैं दोनों इक्वल होता है या नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए माना कि A 4,-6, ये कितना दिया हुआ है 4,-6, यहाँ माइनस है, (4,-6) B 3,-2 और C 5,2। चलिए दिया है, ये दिया हुआ है, तथा ये AD ट्रायंगल ABC का क्या है, माध्यिका है। यानी मीडियन है किसका, ABC का, AD। तो चलिए चूंकि D क्या है, AB का मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो जैसे ही ये मिड पॉइंट है तो देखिए D पॉइंट का वर्टिसेस कैसे निकलेगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है और इस दोनों का दिया हुआ है। तो चलिए D क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जब D पॉइंट BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तब ये फॉर्मूला होगा। ये कहाँ से आया है, तो m1 x1 + m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 और m1 y1 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, तो वहाँ से आया है, जहाँ m1 और m2 क्या होगा 1:1, यानी सेम रेशियो में। तो यहाँ से x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए D = यहाँ x1 क्या है 3 और यहाँ x2 5, तो 3 + 5/2, y1 -2 प्लस y2 कितना 2/2, तो D = कितना 3 + 5 8/2, देखिए -2 + 2 घट क्या हो जाएगा 0, 0/2, 2 4 जा 8, यहाँ 4, 0/2, यानी 0/समथिंग 0 होता है। तो चलिए ये कितना आ गया 4,0। चलिए हम रेड पेन से दिखा देते हैं ताकि पता चले कि ये हम फाइंड कर चुके हैं, फाइंड किए हैं, ये दिया नहीं था। तो चलिए अब क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल। तो चूंकि अब क्या है देखिए ये माध्यिका इस ट्रायंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि एक पॉइंट ABD का क्षेत्रफल = किसका, ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, शॉर्ट में हम क्षेत्रफल लिख दिए। चलिए अब ABD का हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, क्षेत्रफल। तो चूंकि ABD के लिए, फॉर ABD यानी ट्रायंगल ABD के लिए A एक कितना है 4,-6, B 3,-2 और D 4,0 अभी फाइंड किए हैं। तो हेयर x1 = कितना 4, y1 = -6, x2 = 3, y2 = -2, x3 = 4 और y3 = 0। चलिए ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y2 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2, 3 के बाद 2 आता है सर्किल में, यहाँ देख लीजिए 1 2 और 3, तो x3 के बाद y1 माइनस y2। चलिए ये ट्रिक हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/2 x1 के स्थान पे कितना है 4 y2 माइनस y3, y2 कितना -2 माइनस y3 का वैल्यू 0 प्लस x2 3 y3 माइनस y1, y3 कितना है 0 माइनस y1 -6 ब्रैकेट के अंदर प्लस x3 4 y1 माइनस y2, y1 कितना -6 माइनस y2 -2 -2 ब्रैकेट के अंदर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस इसके साथ, तो यहाँ हम अंदर में डाल दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज होगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो 1/2 चलिए 4 देखिए -2 -0 क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 0 माइनस माइनस प्लस 6, तो 0 प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 2, देखिए साइन चेंज हुआ, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं जब माइनस रहता है तब। कि 4 2 जा 8 लेकिन -8 प्लस 0 प्लस 6 6 3 जा 18 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा -6 प्लस 2 -4, तो -4 इंटू 4 -16, तो यहाँ प्लस नहीं, चलिए प्लस लिख देते कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं, घट के क्या हो जाएगा -4 1/2 इंटू -8 प्लस 18, यहाँ से प्लस ये प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो -16 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ और इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन निगेटिव का, तो क्या हो जाएगा देखिए 18 माइनस 16 प्लस 8 24, तो 1/2 इंटू देखिए 18 प्लस में और 24 निगेटिव में, घट के क्या हो जाएगा -6, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेपर पे। तो यहाँ कितना हो गया -3 आ गया, किसका, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल -3, तो क्या एरिया कभी निगेटिव होता है, नहीं, तो इसको हम मॉड के अंदर डाल दिए, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 3, तो वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। चलिए ABD का क्षेत्रफल निकल गया, अब किसका निकालेंगे, ADC का क्षेत्रफल, तब देखते हैं दोनों इक्वल होता है या नहीं। अब ट्रायंगल किसके लिए, ADC के लिए, ये कितना है 4, -6 D 4, 0 फाइंड किए हुए हैं, और C 5, 2। चलिए यहाँ हेयर x1 = 4, y1 = -6, x2 = 4, y2 = 0, x3 = 5 और y3 = 2। चलिए ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC = 1/2 इंटू, चलिए फॉर्मूला लिखिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 कितना है 4, y2 माइनस y3 0 -2 प्लस x2 कितना है 4, y3 माइनस y3 2 माइनस y1 6 -6, तो -6 ब्रैकेट के अंदर, x3 5 y1 -6 माइनस y2 0
1/2, देखिए 4, 0 - 2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 4, 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, देखिए -6 - 0 -6, 1/2, देखिए 4 2 जा 8 -8 प्लस 6 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 6 8, 8 4 जा 32, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 5 6 जा 30 -30, 1/2, देखिए माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -38 + 32, 1/2 इंटू, देखिए -38 + 32 घटेगा लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा क्योंकि वह बड़े वाले पद में निगेटिव लगा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 38 - 32 -6, 2 3 जा 6 कितना हो रहा है, -3। तो क्या एरिया कभी निगेटिव होता है, नहीं। तो चलिए मॉड लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो लिख देते हैं यहाँ ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल = 3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। देखिए तो दोनों इक्वल हुआ या नहीं, देखिए ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल कितना, 3 वर्ग इकाई, और यहाँ ADC का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, दोनों इक्वल हो गया। तो ये देखिए ये ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गया, यही मुझे दिखाना था। तो अब लिख देते हैं एक लाइन। तो चूंकि ट्रायंगल ABD = ट्रायंगल किस, ADC, चलिए इसको कट कर दिए, इतना लिखिए ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल = ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 7.3 भी, यही आखिरी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब एक्सरसाइज 7.4 जो ऑप्शनल है वो डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।